नमस्कार। मैं डॉक्टर जेपी दुबे। आज आपको नीट के कट ऑफ में जो आयुष में एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड होता है उसमें एनसीआईएसएम ने एक नया आदेश जारी किया है आज की डेट में, जिसमें परसेंटाइल जो है वह 15% घटा दिया गया है। आप इसमें देख सकते हैं, ये आज का नोटिफिकेशन है। डेट है 12/11/2024 और ये क्रमांक या रेफरल नंबर है एनसीआईएसएम एग्जामिनेशन 2024 के लिए। तो 2024-25 में जो एडमिशन हुए हैं और अभी भी चल रहे हैं, जिन कॉलेजों में सीटें बाकी हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए एनसीआईएसएम को बार बार आग्रह किया गया। तो उसने एक नया कदम उठाते हुए और बहुत अधिक रिडक्शन को शो किया है लास्ट ईयर के तुलना में। वो आप देखिए, जो लेटर इशू हुआ है किसके लिए हुआ है, स्टेट यूटी आयुष डायरेक्टर्स के लिए, स्टेट यूटी काउंसलिंग अथॉरिटीज आयुष, हेल्थ सेक्रेटरीज ऑफ ऑल द स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज, कमिश्नर डायरेक्टर ऑफ आईएसएम आयुष ऑफ ऑल स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनियन टेरिटरी, रजिस्ट्रार ऑफ द ऑल यूनिवर्सिटी हैविंग एएसयू कॉलेज, जहाँ पे एफिलिएशन जिन यूनिवर्सिटीज़ को है, प्रिंसिपल डीन और डायरेक्टर ऑफ ऑल एएसयू कॉलेज। सब्जेक्ट क्या है, रिडक्शन ऑफ मिनिमम परसेंटाइल क्राइटेरिया ऑफ नीट यूजी 2024 एंड एआईए पीजीटी 2024 फॉर एडमिशन इन अंडर ग्रेजुएट यूजी एंड पोस्ट ग्रेजुएट पीजी कोर्सेज ऑफ एएसयू फॉर द ईयर 2024-2025। तो जो आप रिजल्ट आप देख रहे होंगे, आपके पास जो नीट स्कोर आया होगा उसमें आपके मार्क के अनुसार परसेंटाइल शो किया होगा। एक जगह आपका मार्क होगा, दूसरी जगह उसका परसेंटाइल शो किया होगा। तो जनरल के लिए जो परसेंटाइल होता है वह 50% होता है और ओबीसी एससी एसटी के लिए 40% होता है। तो उसमें अगर हम रिडक्शन की बात करेंगे तो जो जनरल का परसेंटाइल जो था 50%, वो घट करके मार्क के बेसिस पे आप देखेंगे तो वह 35% हुआ है। जो मार्क बन रहा है उसमें बन रहा है 111 नंबर, जो कि बहुत कम है। और लगभग जो लोग अपना ईयर बचाना चाहते हैं वो एडमिशन ले सकते हैं। अभी काउंसलिंग भी चल रही है। और ओबीसी एससी और एसटी में जो मार्क परसेंटाइल 40% था, वो 15% जब घटा है तो नाउ इट इज़ 25%, यानी कि 25% हुआ। और मार्क जो कन्वर्ट हुआ है वो है 76 मार्क। यानी कि अगर आप जनरल में हैं तो अगर आपने 111 नंबर पाया है तो आप आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, इन तीनों विधाओं में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। और अगर आप एससी एसटी ओबीसी हैं और आप का परसेंटेज जो है वह 25 परसेंटाइल आपके पास है, यानी कि 76 नंबर अगर आपके स्कोर किया है आपने नीट एग्ज़ाम में, तो आप एडमिशन ले सकते हैं। तो इसमें आप देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। ACCC काउंसलिंग सेल को दिया गया है और ये लेटर कल उनको रिसीव हुआ है, आज नोटिफिकेशन में आया है। क्या लिखा है, विद द रेफरेंस टू द सब्जेक्ट साइटेड एबव एंड रेफर्ड लेटर, द अप्रूवल ऑफ competent authority regarding reduction in the minimum qualifying percentile criteria for NEET UG 2024 एंड AIPGT, यानी जो MD/MS के लिए एडमिशन होते हैं उसमें भी, दोनों में मिला करके एक साथ बाई 15% 15 percentile across all category for admission in UG PG courses of ASU for the 2024-25 इज हियर बाई कन्वेड फॉर वाइड पब्लिक सर्कुलेशन। यानी अभी नोटिफिकेशन आया है, अखबारों में भी छपेगा, आपको सूचना इसकी मिल जाएगी। फर्दर, most important, further the cutoff date for admission in UG and PG courses of all ASU 2024-25 हैज आल्सो बीन एक्सटेंडेड। मतलब जो डेट एडमिशन के लिए एक्सटेंड किया जाएगा, कहाँ तक बढ़ाया गया है, 8 शैल बी 20 दिसंबर 2024, यानी 2024 के 20 दिसंबर तक आपका एडमिशन इस ईयर में होगा। The student database for the same shall be shared, made available to the central, state, UT and counseling authority on receipt of request। आगे हम देखते हैं। हाँ, ये कॉपी गया है चेयरपर्सन एनसीआईएसएम को, सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ आयुष को,
और सभी प्रेसिडेंट को एनसीआईएसएम के और सभी मेंबर्स को गया है। एनसीआईएसएम गार्ड फाइल मतलब वहाँ मेंटेन कर जहाँ की जाती है वो किया गया है। और सेक्रेटरी का साइन है, देखिए सच्चिदानंद प्रसाद जी का, एनसीआईएसएम से जो सेक्रेटरी हैं। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो लोग एडमिशन नहीं ले पाए हैं कट ऑफ के ज़्यादा होने की वजह से, अब वो एडमिशन के लिए एलिजिबल हो गए हैं। तो आप जो काउंसलिंग अभी स्टार्ट होगी उसमें पार्टिसिपेट करिएगा। अगर आप जनरल में 111 मार्क स्कोर किए हैं और ओबीसी एससी एसटी में अगर 76 मार्क हैं आपके पास। बाकी अगर फर्दर कोई कैटेगरी भी है जैसे ईडब्ल्यूएस का है और हैंडीकैप्ड का है, तो जो भी परसेंट आप पाए हैं उसमें से 15 कम कर दीजिए। तो 15 परसेंटाइल आप कम करेंगे तो जो भी मार्क आएगा वही आपका क्वालिफाइंग मार्क है। तो मुझे नहीं लगता कि जो नीट के बच्चे तैयारी करते हैं, थोड़ी सी भी तैयारी करते होंगे, तो मुझे लगता है कि वो सभी एलिजिबल हो गए होंगे। हाँ, अगर आपको ड्रॉप नहीं करना है, इस ईयर को बचाना है, तो आप एडमिशन लीजिए। और नहीं तो आपको एमबीबीएस के लिए या आगे आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए शुभकामनाएं। थैंक यू। तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।